कभी ऐसा हो सकता है बीते हुए दिनों में आपने किसी का भला किया है, किसी की मदद की है जो वो बिल्कुल कमजोर अवस्था में थे, दीन अवस्था में थे, निस्सहाय स्थिति में पड़े हुए थे। आपने उनका मदद किया है, आप उनका सहारा बने हैं, आप उनका आश्रय बने हैं। आपका योगदान उनके जीवन में इतना बड़ा रहा है कि जो कुछ भी आजमे है वे केवल आपकी बदौलत है, आप ही की दया से हैं, आप ही की मदद से हैं, आपकी ही सहायता से है। आपने जो उन पर प्रेम प्रकट की है, आपने जो उन पर तरस खाई है, उसी की बदौलत आपको जो सहारा नहीं मिली है, उसी के कारण से आज वे भरपूर स्थिति में है, आनंद स्थिति में है। आज वे कमाई के और कामयाबी के कई सारी मंजिलों को पार कर चुके हैं और आज वे स्थिर हो चुके हैं और आज उनके पास भरपूरी है, उनके पास समृद्धि है, उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ पड़ी है, अचानक से किसी कारण से दुर्भाग्यवश आपके जीवन में सब कुछ घट चुका है, आपके जीवन से सब कुछ नष्ट हो चुका है। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जितनों की आपने मदद की है, जितनों का आपने भला किया है, वे अनगिनत संख्या में है। वे सब लोग आपको देखकर वे आपकी हंसी करते हैं, आपका मजाक करते हैं, लेकिन आपको कोई मदद नहीं करता है। लेकिन उन्हें ऐसा ना करते हुए इसकी विपरीत में करना चाहिए था, आपका भला करना चाहिए था, आपको मदद पहुंचाना चाहिए था कि जिस हाल में आज आप है उससे आप उठकर खड़े हो सके। परंतु ऐसा ना करते हुए आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी हंसी करते हैं, आपका टट्टा उड़ाते हैं। अगर मानो सच में ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में आपको सामना करना पड़े, आपकी स्थिति क्या होगी, आपकी हाल क्या होगी? वैसे तो संकट बहुत है, वैसे तो नुकसान बहुत है। इन सब के अलावा जो अपमान होती है, जो निंदा होती है और जो टट्टा उड़ाया जाता है, जो हंसी और मजाक करते हैं, उसका आप किस प्रकार से सामना कर पाएंगे? एक बार कल्पना करके देखें। अय्यूब के जीवन में इसी प्रकार से होता है। अय्यूब अपने शब्दों में इसके बारे में क्या कहता है? अय्यूब की जुबान से कही गई उन बातों को हम लोग पढ़कर सुनते हैं, लेकिन आइए उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। ऐसी कोई स्थिति में हमें पढ़ने ना दे परमेश्वर, इसके लिए हम आपकी दिव्य हुजूरी में आकर एक मांग को रखते हैं। ऐसे तरह प्रभु के सानिध्य में जाकर सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, आपकी महिमा करते हुए आभार प्रकट करते हैं। एक सुंदर से समय प्रभु सौभाग्य के रूप में जो हमारे लिए दी है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जी खुशहाली ऐसी होती रहे, बरकतें ऐसी होती रहे, आशीर्वाद प्रभु जी अनगिनत संख्या में हमारे ऊपर उड़ने ले जाते रहे। प्रभु किसी चीज की कभी कमी ना हो प्रभु, कोई संकट में हम लोग ना पड़े, कोई स्थिति में ऐसे ना गिरे प्रभु जी जहाँ पर हमारा हंसी और हमारा मजाक प्रभु कोई उड़ाते रहे। परंतु प्रभु जितना हो सके उतना परमेश्वर समृद्धि हम तक लेकर आते रहिए और हमारे जरिए परमेश्वर ढेरों आशीर्वाद समृद्धि से अनेकों लोगों के पास ले जाने के लिए, हमारे हाथों को पिता इस प्रकार से फलवंत करने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। आगे के सब प्रभु अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा गौर आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। पिता आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 30वें अध्याय में चल रही है और इसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं, जिनके पिताओं को मैं अपने भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी ना जानता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था? उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और जौ की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्य के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसे चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंगते और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच लोगों के वश के हैं जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते, गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते हैं। वो मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं उतरते। ईश्वर ने जो मेरी रस्सी खोलकर मुझे दुख दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरी दाहिनी अलंग पर बाजारों लोग उठ खड़े होते हैं। वे मेरे पांव सरकार देते हैं और मेरे नाश के लिए अपने उपाय बांधते हैं। जिनका कोई सहायक नहीं वे भी मेरे रस्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं।
मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा राइसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा और मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिप जाती हैं और मेरे नसों में चैन नहीं पड़ती। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वो मेरे कुर्ते के गले की नाई मुझसे लिपट गई है। उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दुहाई देता हूँ परंतु तू मेरी नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तो बदल कर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बलिहान से मुझे सताता है। तो मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंच जाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो अभी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या विपत्ति के समय कोई दुहाई ना देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? और क्या दरिद्र जन के कारण मेरा प्राण दुखित ना होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी और जब मैं उजाला का आसरा लगाया था तब अंधकार छा गया। मेरी अंतड़ियां निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो सूर्य के गर्मी का काला हो गया हूँ और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुआएं देता हूँ। मैं गिदड़ों का भाई और शत्रुमुर्गों का संगी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तब के मारे मेरी हड्डियां जल गई हैं। इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। अय्यूब का ग्रंथ 30 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम अय्यूब को फिर से एक बार अपनी विलाप के गीत को सुनाता हुआ, अपने दुख की बातों को कहता हुआ और अपनी हाल को बताता हुआ और उसके सामने जो लोग आस हैं, जो उसकी हंसी करते हैं, जो उसका टट्ठा करते हैं, जो उसका मजाक करते हैं, उनके बारे में वर्णन करता हुआ सुने हैं। इस अध्याय की पहली आयत में अय्यूब इस तरह कहता है, परंतु जिनकी अवस्था मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं, जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी ना जानता था। ऐसे लोग जिसका भुजबल जाता रहा और जो मिटने पर थे, जिनका पौरुष घटता रहा, वही आज मेरी हंसी करते हैं, मेरा मजाक करते हैं। और हंसी मजाक करने वाले उन लोगों के बारे में कहते हैं जिनको तो लगभग देश से भगा दिया गया था, उनको मनुष्यों की गिनती में नहीं रखा गया है। वे तो डरावने नालों में, भूमि की मिलों में और चट्टानों में अपना निवास स्थान बनाकर वहां पर वास किया करते थे। जिन्हें देश में से भगा दिया गया था, जिन्हें मनुष्यों के बीच में और समाज में कोई गिनती नहीं थी, वैसे ही लोग आज टट्टा करने पर हैं, आज हंसी करने पर हैं, आज मजाक करने पर हैं। वचन सुनने प्रेक्षण और भूमिका के शब्दों में कहा गया है, किसी की आपने मदद की है परंतु वही व्यक्ति आज आपको मदद ना पहुंचाते हुए आपकी दीन स्थिति को देखकर, आपकी दर्द स्थिति को देखकर आपकी हंसी करते हैं। या हो सकता है कोई और ऐसा व्यक्ति जो कमजोर नजर आता है, आपसे भी कमजोर है, पहले भी आपसे कमजोर थे, लेकिन आज वही व्यक्ति आपका हंसी करता है, आपका मजाक करता है। एक बार कल्पना करके देखें इस दृश्य में आप उनका सामना किस तरह से कर पाएंगे। परमेश्वर कभी ऐसा ना होने दे कि हम में से कोई भी ऐसी स्थिति में पड़े, परंतु कभी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़े तो उस समय विश्वास से, दृढ़ता के साथ में, साहस के साथ, वीरता के साथ परमेश्वर के पर भरोसा रखते हुए मेरा परमेश्वर मुझे फिर से खड़ा करेगा। आज मेरा मजाक करने वाले कल फिर से उनका मुंह मुंह दिया जाएगा, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी, मेरी कुशलता की चर्चा सुनते हुए उनके कान बंद हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति परमेश्वर हमको ले जाएंगे। इसलिए विश्वास को बांधे रखेंगे, हिम्मत को बांधे रखेंगे, हौसला को बनाए रखेंगे। परमेश्वर के ऊपर सबसे बढ़कर विश्वास को रखते हुए, भरोसा कर रखते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीनों नम्र करते हैं। सुंदर से समय के लिए, अद्भुत वचन के लिए प्रभु जी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को आपकी भक्ति उनको प्रभु तंदुरुस्ती के साथ में, खुशहाली के साथ में, बरकतों के साथ में, समृद्धि के साथ प्रभु जी हर प्रकार की आवश्यकता उन तक पहुंचाते हुए, प्रकार की आशीर्वाद परमेश्वर उनके घर तक पहुंचाने के लिए आप सन्वर प्रार्थना करते हैं। किसी के जीवन में प्रभु जी किसी प्रकार की कसर ना छूटे प्रभु, किसी भी हाल में प्रभु जी पढ़ना चाहे, किसी भी स्थिति में बिखर ना जाए, टूटना चाहे प्रभु, परंतु पिता निरंतर स्थिर खड़े होते हुए आपकी महिमा करने के लिए, आपके जीवित गवाह ठहराने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना को पिता आपने सुनकर दिया, उतने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर निरंतर आपके दिनों को एक समान रखे। कोई हानि, कोई कष्ट, कोई नुकसान, कोई बर्बादी कभी आपके करीब ना पहुंचे।
आपके तंबुओं के चारों परमेश्वर अपनी सुरक्षा के घेरे को रखे, अपने दूतों के साथ आपकी रखवाली करते रहे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में अभिषेक में आप लोग को चलाते रहे, सही राहों पर सच्ची राहों पर आप लोग चलते रहे और हमेशा परमेश्वर के लिए प्रसन्न योग्य एक जीवित गवाह ठहरने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक निरंतर आपकी पर होती रहे। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।